चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या दे। मेरी जिंदगी मेरा प्यार याद आ रहा है। चली आ रही है, देखो बहुत दिन से यहाँ पे मनाई नहीं जाती हैं, लेकिन अब तो शौक श्रृंगार अब सब कुछ माता रानी की कृपा थी। अब तो सीरी सामने है, कहीं खूब माता रानी कृपा से सब कर लेते हैं लेडीज। नहीं पहले तो श्रृंगार भी नहीं करती थी। भैया बहू बेटी नहीं मन मार मार के रह रही हैं, को रह रही है बर्त कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दिए मैया, बहन बेटी न कहो जाने साग दुख दियो खूब दुख दियो। हम तो होगी जब आम लगी भैया तो मैया की, हम तो भैया कुछ ना करे। पूजा अर्चना लगातार होती है, कुछ नहीं करे हम। पूजा तो यहाँ करते हैं ना सब लोग आके। अब करवा चौथ के दिन ना करे कोई। अच्छा, हम नवा में ना है। सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी की बद्दुआ, क्या है ऐसा राज जिससे आज भी महिलाओं के जहन में डर बैठा हुआ है। महिलाएं चाहते हुए भी पति की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कस्बा सुरीर के मोहल्ला भगा की, जहां सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। महिलाएं शादी के बाद सपने सजाकर ससुराल आती हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र कम हो जाती है, तो उनके जहन में डर पैदा हो जाता है। जी हाँ, आइए हम आपको ले चलते हैं सुरीर कस्बे के उस मोहल्ले में जहां नहीं मनाया जाता करवा चौथ का व्रत। आपके सामने दिखाई दे रहा यह मंदिर सती माँ का है, जिसे कस्बे के हर वर्ग के लोग पूजते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है वह सिर झुकाकर ही आगे बढ़ता है। माना जाता है कि करीब 250 साल पूर्व थाना नौह झील क्षेत्र के कस्बा रामनगला निवासी ब्राह्मण दंपति जावली से भैंसा बुग्गी पर सवार होकर सुरीर होते हुए रामनगला जा रहे थे। इसी दौरान मोहल्ला भगा के लोगों ने दंपति को रोक लिया और बुग्गी में लगे भैंसे को अपना बताते हुए वाद विवाद करने लगे। इसी दौरान कहासुनी में ब्राह्मण युवक के सिर पर डंडा लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति की मौत से कोपित होकर ब्राह्मण स्त्री ने मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए कहा कि इस मोहल्ले में कोई भी महिला करवा चौथ और घोई अष्टमी का व्रत नहीं रखेगी। जिस तरह कम आयु में मैं विधवा हुई हूँ, ऐसे ही इस मोहल्ले की महिलाएं भी विधवा होंगी। श्राप देने के बाद ब्राह्मण महिला अपने पति के शव के साथ सती हो गई। सती के श्राप के चलते मोहल्ले में युवाओं की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। दर्जनों महिलाएं विधवा हो गईं। सती के क्रोध को शांत करने के लिए सती मां के मंदिर की स्थापना की गई, जहां लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। माना जा रहा है कि अब सती का श्राप कम हो गया है, मगर अब भी नवविवाहिता करवा चौथ का व्रत रखने से परहेज करती हैं। कहा यह भी जाता है कि रामनगला के लोग कस्बा सुरीर का पानी भी नहीं पीते हैं। वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम है। मोहल्ला वासियों की माने तो आज भी सती के श्राप का खौफ लोगों के जहन में है। ऐसा है कि करीब 250 साल पुरानी बात है, हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं, लेकिन जावली वाले ले गए थे और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी। तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया, जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया। उस भैंसे को लेकर के स्याराया बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे जी। गुजर रहे थे, मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी। खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा।
सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। जी। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई। वहीं सती हो गई थी वो। वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया। जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी मतलब जवान महिला जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था। जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं। यहाँ सती मैया सती हुई थी और मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पूजा सब लोग करने आते हैं और कोई जैसे रहता है व्रत नहीं रह पाता है कोई लोग। मतलब ये जो मोहल्ला है जो भगा, यहाँ की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं? नहीं रखती हैं, कोई भी नहीं रखती हैं। तो कारण क्या रहा है? कुछ जो नई महिलाएं जो शादी होके आती हैं उनके अरमान रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा रहती है कि हम क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने पूछते हैं अपने घर वालों को बने कि हम क्यों नहीं व्रत रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं अपने माता बहने कि ये इस कारण नहीं रह पाते हम व्रती। सती का जो श्राप है वो आज भी इस मोहल्ले में है। हाँ चली आ रही है। देखो बहुत दिन से यहाँ पे मनाई नहीं जाती हैं, लेकिन अब तो शौक श्रृंगार अब सब कुछ माता रानी की कृपा थी। अब तो सीरी सामने है कहीं, खूब माता रानी की कृपा से सब कर लेते हैं लेडीज। नहीं पहले तो श्रृंगार भी नहीं करती थी। और भैया बहू बेटी नई मन मार मार के रह रही हैं। को रह रही है व्रत, कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दिए मैया, बहन बेटी न कहो जाने सब दुख दियो, खूब दुख दियो। हमसे होगी जब आम लगी भैया तो मैया की, हम तो भैया कुछ ना करे। पूजा अर्चना लगातार होती है? कुछ नहीं करे हम। पूजा तो यहाँ करते हैं ना सब लोग आके? हम करवा चौथ के दिन ना करे कोई। अच्छा। हम नहा में ना है।